नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत स्वागत करता हूँ आई यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की एक एक्सपेक्टेड डेट जो है जारी की गई है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर की तरफ से कहा गया है कि आपका जो है सितंबर में फॉर्म भरा जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। पार्ट 3 के भी एग्जामिनेशन होने हैं, पार्ट 2 के भी एग्जामिनेशन होने हैं, पार्ट 1 के भी एग्जामिनेशन होने हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे एक सवाल जो है उठ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे लगातार कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि क्या हमारे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे। तो मैं एक सवाल आप सभी से ये करना चाहता हूँ कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो क्या आपके लिए सहूलियत होगा एग्जामिनेशन देना। तो चलिए जरा खबरों के ऊपर जो है विस्तार से यहाँ पे जो है चर्चा करते हैं। तो 6 के बाद भरा जाएगा स्नातक परीक्षा का फॉर्म। अब आप सब जानते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी पहले तो परीक्षा फॉर्म भरने की डेट निकालती है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगस्त में पार्ट 1 वालों का कहा गया था कि परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, पार्ट 3 वालों का एग्जामिनेशन होगा, पार्ट 2 वालों का एग्जामिनेशन होगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन डेट जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट कर दी गई थी। और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर के आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन कराने के ऊपर कितना बवाल हो रहा है। तो क्या बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में और क्या करेंगे, ये तो डिपेंड करता है फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो आगे क्या डिसीजन लेती है। लेकिन फिलहाल जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर मनोज कुमार जी ने कहा है कि बिहार बीबी में स्नातक के तीनों पार्ट का परीक्षा जो है फॉर्म 6 सितंबर के बाद जो है भरा जाएगा। अब ये जानकारी उन्होंने ही दी है, मतलब मनोज कुमार जी ने दी है जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते परीक्षा बोर्ड की बैठक होगी जिसमें परीक्षा के मॉडल पर विचार किया जाएगा। अब ये जो है मॉडल क्या होगा परीक्षा का, परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, अब ये जो है विचार विमर्श होगा परीक्षा बोर्ड के बैठक में। तो यहाँ पे कुछ सवालात जो हैं बच्चों के भी हैं कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो है एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी जो परीक्षा बोर्ड के जो बैठक होंगी उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पे चर्चाएं होंगी। तो परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा पहली चीज़ तो हो गई, या ऑफलाइन भरा जाएगा, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी सत्र 2018 से 20 पार्ट 3 वालों का जो है यहाँ पे परीक्षा होना बाकी है। 2018 से 21 पार्ट 2 वालों का परीक्षा होना बाकी है। 2019 से 22 जो पार्ट 1 वाले सभी ऐसे छात्र छात्राएं उनकी परीक्षाएं यहाँ पे होने बाकी है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तीनों पार्ट मिलाकर के 3 लाख छात्र परीक्षा देंगे। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि पहले पार्ट 3, फिर पार्ट 2 और अंत में यहाँ पे जो पार्ट 1 की परीक्षाएं यहाँ पे कराई जाएंगी। अब जो है ये पहले तो आपको क्लियर हो जाता है कि पहले आपको पार्ट 3 की एग्जामिनेशन होगी, पार्ट 3 वालों की एग्जामिनेशन होगी, फिर पार्ट 2 वालों की एग्जामिनेशन होगी, फिर पार्ट 1 वालों की एग्जामिनेशन होगी। यानी कि पार्ट 1 वाले अभी भी वेटिंग पे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने का डेट जो है कहा जा रहा है कि सितंबर में निकाला जाएगा। 6 सितंबर के बाद आपका जो परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम जो है कार्यकाल जो है वो शुरू होगा। लेकिन अब ये कब तक होता है नहीं होता है ये तो यूनिवर्सिटी ही जानेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की आदत है पहले डेट्स बताती है उसके बाद उस डेट्स को पोस्टपोन कर देती है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे एडमिशन्स होने भी बाकी हैं। तो इसको लेकर के अगर भीड़ बढ़ती है और संक्रमण का खतरा तो ऐसे भी बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे जो है इसको लेकर के क्या यूनिवर्सिटी करती है मुझे तो समझ में नहीं आता है। और आगे देखिए परीक्षा बोर्ड की जब बैठक होती है तो उसमें चर्चाएं होंगी। यहाँ पे 15 सितंबर से भरा जाएगा पीजी का भी यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ जो है यूनिवर्सिटी एक साथ करना चाहती है। एक और यहीं पे जो एक खबर पर डाल दे कि यहाँ पे मॉडल पर होगी निर्णय, मतलब परीक्षा बोर्ड की जो बैठक होगी उस पर मॉडल पे होगी निर्णय। बीवी परीक्षा बोर्ड की बैठक अगले हफ्ते होगी, यानी कि अगले हफ्ते आपको जो है परीक्षा बैठक होगी, परीक्षा बोर्ड की बैठक होगी। इसमें तय किया जाएगा परीक्षाएं सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा परीक्षाएं कितनी पाली में होगी, मतलब कितने शिफ्ट में परीक्षाएं ली जाएंगी और कितने देर की होगी, और इस पर भी चर्चा जो है आपको जो है उस दिन देखने को मिलेगा। लेकिन राजभवन ने यहाँ पे जो है कोविड-19 के कारण जो है बीबी में रुकी परीक्षाएं कराने के लिए एक ट्रजिट रेगुलेशन भेजा है। इसी रेगुलेशन के तहत परीक्षा कराई जानी है। अब जो है उस ट्रजिट रेगुलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें पहले तो बच्चों की सेफ्टी के बारे में है, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन आप किस किस मॉड्यूल पे आप करा सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं, सब्जेक्टिव करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी को क्या सहूलियत होगी ये यूनिवर्सिटी को डिपेंड करता है। लेकिन यूनिवर्सिटी इसके ऊपर भी कुछ अपना जो है पक्ष रखी है राजभवन के सामने। तो यहाँ पर राजभवन ने जो है 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। राजभवन ने परीक्षा कराने के लिए 7 कुलपतियों का यहाँ पे जो है चयन किया था, जिसमें से प्रो हनुमान प्रसाद जी जो थे हमारे, वो भी यहाँ पे जो है उस सदस्य में शामिल थे। कमेटी अपने सुझाव राजभवन को सौंप दिया है, मतलब कमेटी ने अपना जो है यहाँ पे सुझाव भेज दिया राजभवन को, अधिकृत किया है कि अपने हिसाब से परीक्षा बोर्ड की बैठक
कराकर परीक्षा के मॉड्यूल पर फैसला करें। और यहाँ पे जो परीक्षा मॉड्यूल अभी जो राजभवन ने सारी चीज़ें पहले बता दी है कि आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, OMR सीट पे एग्जामिनेशन ले सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हो, लेकिन जो है यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सारी चीज़ें करानी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है कई सदस्यों का कहना था कि परीक्षा OMR शीट पे ली जाए, साथ ही साथ जो है इसे ऑनलाइन कराई जाए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया था कि 3 घंटे से कम करके 2 घंटे का एग्जामिनेशन करा लिया जाए अगर OMR शीट पे एग्जामिनेशन होता है तो। लेकिन यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे कहना है कि बीवी सूत्रों के अनुसार बीवी में इतने संसाधन नहीं है, और यहाँ पे जो कुछ कॉलेज जो है बाढ़ इलाके में फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है, बाढ़ से ग्रसित है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाना संभव नहीं है इनके लिए। और OMR शीट की रही बात, तो वो परीक्षा बैठक जब होगी उसके बाद ही कुछ चर्चा यहाँ पे किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा परीक्षा। तो यहाँ पे ऑनलाइन तो परीक्षा संभव नहीं है, ऑफलाइन ही परीक्षाएं यहाँ पे ली जाएंगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर भी अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या करेगा बीवी, यूनिवर्सिटी क्या करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी कभी भी अपना पैटर्न बदली नहीं है, तो अब पैटर्न बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगर OMR शीट पे पेपर लेगी तो कितनी कठिनाइयाँ आएंगी बच्चों को और कितनी कठिनाइयाँ आएंगी टीचर्स को कॉपी चेकिंग करने में, तो ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार है परीक्षा का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो आप सब अपना अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में करें कि क्या आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं की। और यहाँ पे जो जैसा बताया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, मैं न्यूज़पेपर पे कभी भरोसा नहीं करता हूँ 100%, बिकॉज मिर्च मसाला इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।